Hello guys, welcome back on the channel and welcome in today's class। इस क्लास में हम क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1। चैप्टर 3 का जो नेम है वो है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स और इसकी जो एक्सरसाइज है 3.1 उसको हम आज सोल्व करेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं इसकी बेसिक्स के बारे में। देखिए चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। पेयर का मतलब एक यहाँ जोड़ा होगा, कपल होगा। लीनियर का मतलब हुआ लीनियर इक्वेशन का ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर मैक्सिमम पावर 1 होती है। और टू वेरिएबल्स का मतलब उसमें दो वेरिएबल्स होंगे, एक्स वाई हो सकता है, यू वी हो सकता है, जेड डब्ल्यू हो सकता है। ठीक है, मैं यहाँ पर इनकी जनरल फॉर्म लिखता हूँ। जनरल फॉर्म होगी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये जनरल फॉर्म है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की। ओके, और यहाँ पर सबसे पहले आप इन्हें सोल्व करने के मेथड्स पढ़ेंगे। और जो मेथड्स आप शुरुआत में पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज की स्टार्टिंग में वो है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में आपको ग्राफ बनाकर इक्वेशंस को सोल्व करना होता है। अब किस तरह से ग्राफ बनाया जाता है चलिए हम सीखते हैं एक्सरसाइज 3.1 में। सबसे पहले जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। इसमें कहा है फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट क्वेश्चन के कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक अ पार्ट इन द मैथमेटिक्स क्विज। इफ़ द नंबर ऑफ द गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉय, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। देखो भाई, बात कुछ ऐसी है कि यहाँ 10 स्टूडेंट्स हैं टोटल जो एक मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उनमें से कुछ गर्ल्स हैं और कुछ बॉयज़ हैं। हमें नहीं पता कितने गर्ल्स हैं और कितने बॉयज़ हैं, लेकिन हमें ये पता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 है। जबकि हमें एक कंडीशन ये दी है कि नंबर ऑफ़ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन नंबर ऑफ़ बॉयज़ है। तो हमें ये पता लगाना है कितने बॉयज़ और कितने गर्ल्स हैं जिसने पार्टिसिपेट किया है इस मैथमेटिक्स क्विज़ में। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे। क्वेश्चन 1 है ये और उसका पार्ट फर्स्ट है, लेट द नंबर of boys and girls who took part in quiz be x and y। that means boys हैं x और girls हैं y। then according to क्वेश्चन टोटल नंबर है 10, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। बाय कंडीशन क्या बोलती है? कंडीशन कहती है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़। नंबर ऑफ गर्ल कितना है y, नंबर ऑफ बॉयज़ कितना है x, और 4 मोर होने का मतलब इसमें ऐड होगा 4। दिस इज़ इक्वेशन सेकंड। अब हमें इनका ग्राफिकली सॉल्यूशन करना है। उसके लिए हम इनको इस तरह से लिख लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 लिख लिया। इसके नीचे एक टेबल ड्रॉ करेंगे और इस टेबल में इस इक्वेशन के कम से कम 2 सॉल्यूशन होने चाहिए हमारे पास।
इस तरफ ये इक्वेशन लिख लेते हैं, इसके नीचे इसका टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। इस टेबल में हम इसके कम से कम 2 सॉल्यूशन लिखेंगे। अब सॉल्यूशन कैसे लिखे जाते हैं ध्यान दीजिए। आप पहले x को 0 फिल कर दीजिए, फिर y को फिल कर दीजिए। जब आपने x को 0 लिया तो ये टर्म तो गया काम से, ये तो 0 हो गया, तो y इक्वल्स टू कितना हुआ 10। और जब आपने y को 0 लिया तो y तो 0 बन गया, तो x इक्वल्स टू कितना हो गया 10, तो यहाँ आ गया 10। अब इसमें आ जाते हैं, एक बार इसको 0 भर दो। जब आपने इसे 0 लिया तो ये तो 0 हो गया, y इक्वल्स टू कितना बचता है, y इक्वल्स टू बच जाता है हमारे पास 4। ठीक है, अब मैं इसको y को 0 नहीं ले रहा हूँ, मैं x का ही कोई दूसरा वैल्यू ले लेता हूँ, और दूसरा वैल्यू मैंने 2 ले लिया इसका। अगर मैं यहाँ पर 2 रखता हूँ तो 2 + 4 इक्वल्स टू 6 हो जाएंगे, दैट मीन्स y का वैल्यू 6 आ जाएगा। ओके, क्लियर। अब हमें खींचना है, यहाँ पर ड्रॉ करना है ग्राफ। ग्राफ के लिए मैंने ले लिया ये सेट स्क्वायर। ज़रूरी नहीं है कि सेट स्क्वायर ही होना चाहिए, आपके पास अगर स्केल है तो आप स्केल से भी काम चला सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि जो यहाँ पर आप एक्सेस लेंगे, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री का एंगल उनके बीच में होना चाहिए। देखो मेज़रमेंट लेते हैं, मेज़रमेंट में ले लेता हूँ यहाँ पर। देखो जैसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है 10 है, तो मैं 1 2 3 4 करके ले लेता हूँ, 1 2 3 4, और मैं हाफ सेंटीमीटर्स ले रहा हूँ। हाफ सेंटीमीटर्स पे मैं ये आर्क, ये पॉइंट्स लगा रहा हूँ। इधर भी हाफ सेंटीमीटर पे पॉइंट्स लगा लीजिए। ये हाफ सेंटीमीटर है इसका, ये हाफ हुआ, बहुत हुए। यहाँ लिख देते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए फर्स्ट पॉइंट जो मिलेगा हमें वो मिलेगा 0 10, एक्स एक्स पर 0, वाई एक्सिस पर 10। एक्स एक्सिस पर 0 कहाँ है, यहाँ है। वाई एक्सिस पर 10 कहाँ है, यहाँ है। तो ये वाला पॉइंट है प्यारे बच्चों 0 10। और 10 0 कहाँ है, एक्स एक्सिस पर 10 और वाई एक्सिस पर 0, दैट मीन्स यहीं पर है 10 0। अब ये जो हमारे पास पॉइंट्स आए हैं, इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं विद अ लाइन। एक लाइन ड्रॉ कर दी है हमने, और ये कौन सी लाइन है इसका इक्वेशन लिख दो इसके ऊपर। ये x + y = 10 लाइन है। इसके बाद सेकंड इक्वेशन में हमें सॉल्यूशन मिले हैं 0 4। तो प्यारे दोस्तों 0 4 कहाँ पर है, 0 4 ये है यहाँ पर 0 4। और 2 6 कहाँ पर है, 2 तो ये रहा x एक्सिस पर 2 और y एक्सिस पर 6 का मतलब है हम ऊपर जाएंगे लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ ऊपर जाएंगे। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें बता रहा है और हमें इसके सहारे ऊपर चलना है और वहाँ रुकना है जहाँ 6 है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये है 2 और 6। अब हम इन दोनों को मिलाकर भी लाइन ज्वाइन करा देते हैं, लीजिए। और इस लाइन के ऊपर इसका इक्वेशन लिख दो, y = x + 4। ओके। अब आप इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढो। इंटरसेक्शन पॉइंट है यहाँ पर। x एक्सिस पर अगर इसे नीचे तक ले जाएं तो 3 मिलता है और y एक्सिस पर मिलता है 7। दैट मीन्स इन दोनों इक्वेशंस का या लाइंस का जो सॉल्यूशन है, इंटरसेक्शन पॉइंट है, वो है 3 और 7। ठीक है। Hence बाई ग्राफ से हमने पाया
कि x का वैल्यू तो 3 आया और y का वैल्यू 7 आया, इम्प्लाइज दैट द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स आर 3 and 7 रेस्पेक्टिवली। 3 बॉयज़ हैं और 7 गर्ल्स हैं, टोटल मिलाकर 10 हो गए। ओके, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट पार्ट समझाते हैं। क्वेश्चन 1 के पार्ट सेकंड में आपको ये कहा है कि 5 पेंसिल हैं, 5 पेंसिल हैं एंड 7 पेन्स हैं और इनकी कॉस्ट जो है, टोटल कॉस्ट वो 50 रुपीज़ है। वेयर इज़ 7 पेंसिल हैं एंड 5 पेन्स हैं, इनकी ऑल ओवर कॉस्ट है कॉस्ट 46। कहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल एंड 1 पेन। ठीक है, तो सिंपल सा है। सॉल्यूशन जब करेंगे इसका तो लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल बी x एंड अ पेन बी y रुपीज़। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 पेंसिल 7 पेन्स, तो 5x रुपीज़ में आई 5 पेंसिल, 7y रुपीज़ में आए 7 पेन और टोटल कॉस्ट हो गई 50। दिस इज़ इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अगेन 7 पेंसिल 5 पेन्स, यानी 7x में 7 पेंसिल्स आएंगी, 5y में 5 पेन आएंगे और टोटल कॉस्ट है 46। दिस इज़ इक्वेशन सेकंड। ग्राफिकली सॉल्यूशन करना है, इसके लिए हमें इनके ग्राफ बनाने होंगे और ग्राफ बनाने के लिए हमें इनके कम से कम 2 सॉल्यूशन पता होने चाहिए दोनों इक्वेशंस के। लेकिन यहाँ सॉल्यूशन पाना इतना आसान भी नहीं है और इतना हार्ड भी नहीं है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ। ये टेबल बना लिया हमने, एक्स वाई लिख दिया, यहाँ भी टेबल ड्रॉ कर देता हूँ, एक्स वाई लिख देता हूँ। देखो अब अगर मैं यहाँ x को 0 पुट कर लूँ ना, तो यहाँ 7y इक्वल्स टू 50 बचेगा और 50 को अगर 7 से डिवाइड करूँ तो मुझे इंटीजर नहीं मिलने वाला, पॉइंट्स में वैल्यू मिलेंगे और मैं चाहता हूँ इंटीजर्स आ जाए। पॉइंट्स में भी हम काम चला सकते हैं, लेकिन पॉइंट्स में जो ग्राफ है वो हमारे पास जो ग्राफ पेज होता है ग्राफ वाला वो होना चाहिए, लेकिन फ़िलहाल वो नहीं है और हम चाहते हैं कि इंटीजर्स में वैल्यू आए, तो वो भी हम ला सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ पर ये देखो, अगर मैं y को 0 रख दूँ तो 5x इक्वल्स टू 50 होगा। y को अगर 0 रख देता हूँ, रफ वर्क कर रहा हूँ इधर, तो 5x इक्वल्स टू 50 होगा और x का वैल्यू 10 आ जाएगा। 5 10 जा 15। ठीक है, तो मैं पहले y का वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ। अगर मैंने y का वैल्यू 0 पुट किया है देन मुझे x का वैल्यू 10 मिलेगा। ओके, क्लियर? ओके, नाउ इस इक्वेशन को मैं कुछ इस तरीके से लिखने जा रहा हूँ। 7y इक्वल्स टू 50 माइनस 5x और y इक्वल्स टू 50 माइनस 5x अपॉन 7। अब मुझे x का कोई ऐसा वैल्यू सोचना है जिसे यहाँ पर पुट कर दूँ और 50 में से ये पूरा नंबर सब्ट्रैक्ट करने पर
जो नंबर बचे वो 7 का मल्टीपल हो। ठीक है, समझ रहे हो? जैसे अगर मैं यहाँ पर 3 पुट कर देता हूँ x की जगह पर, यहाँ मैंने 3 पुट कर दिया अपॉन 7, तो ये 50 माइनस 35 हो जाएगा अपॉन 7। यहाँ 15 होगा, है ना, 15, और बचेगा कितना, 35 अपॉन 7, और 7 से तो 35 डिविजिबल है ना, कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। दैट मीन्स अगर मैं y का x का वैल्यू 3 ले लेता हूँ तो y का वैल्यू मुझे 5 मिलेगा। तो 2 सॉल्यूशन निकल गए या नहीं निकल गए? ओके, चलिए इधर आते हैं। इसमें भी थोड़ा सा रफ वर्क कर देता हूँ। इसको मैं पहले ऐसे लिख देता हूँ, 5y इक्वल्स टू 46 माइनस 7x, और y इक्वल्स टू रख देता हूँ 46 माइनस 7x अपॉन 5। अब x का कोई ऐसा वैल्यू सोचो जिसे 7 में मल्टीप्लाई कराने पर जो नंबर बनेगा उसको 46 में से डिवाइड कराने पर वो 5 से डिविजिबल हो जाए। तो मैं यहाँ पर 3 रख कर देखता हूँ। पहले यहाँ पुट करता हूँ 3, 7 इंटू 3 अपॉन 5 इक्वल्स टू 46 माइनस 21 अपॉन 5। कितना बचने वाला है यहाँ 5, और यहाँ 2 अपॉन 5, 5 5 जा 25। दैट मीन्स अगर मैं x का वैल्यू 3 लेता हूँ तो y का वैल्यू 5 मिलेगा। ठीक है, सेकंड सॉल्यूशन देखो, कुछ और नंबर सोचो। और मैंने सोच लिया है नंबर, मैं यहाँ पर अब की बार पुट करने वाला हूँ -2 पुट कर दिया मैंने अपॉन 5 इक्वल्स टू 46। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 7 2 जा 14 हो जाएगा अपॉन 5 हो जाएगा। ये ऐड होकर 60 आ जाएंगे अपॉन 5 आ जाएगा, और यहाँ 12 आएगा। ओके, समझ गए ना आप? यहाँ पर मैंने x की जगह पर -2 पुट किया था तो y का वैल्यू मुझे 12 मिल गया है। अब ग्राफ की बारी आती है भैया, हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। और ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ये मैंने ले लिया है सेट स्क्वायर, और मैं यहाँ पर बनाने वाला हूँ एक्सिस। वैसे तो हमें सॉल्यूशन ऊपर देखने से ही मिल गया, बताता हूँ आपको कैसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तक बहुत हैं। इधर भी मार्क लगाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, और यहाँ ना ज़रा ध्यान दीजिए, x का एक वैल्यू नेगेटिव भी है, तो नेगेटिव एक्सेस भी लेनी होगी। और कैसे नेगेटिव एक्सेस लेंगे हम, इस एक्सेस को इधर तक बढ़ा दो, 1 2 3 4 5। ये नेगेटिव एक्स एक्सेस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सेस है। इसको एक्स डैश कहते हैं, इसको वाई कहते हैं। ओके, अब हम शुरू करते हैं नंबरिंग डालना। यहाँ पर 1 2 3 4 5, -1 -2 -3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। देखो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आया था, 10 और 0 आया था। तो 10 और 0 कहाँ पर है, 6 7 8 9 10। एक्स एक्सिस पर 10 तो ये है, और 0 का मतलब ऊपर जाना नहीं है, तो यहीं पर है 10 और 0। दूसरा पॉइंट था देखो 3 और 5। एक्स एक्सिस पर 3 तो ये है हमारे पास, और 5 का मतलब है हमें यहाँ से ऊपर की ओर जाना है, 5 पर जाकर रुक जाना है। तो 5 तो ये है ना, यहाँ हमें रुक जाना है, यहाँ पर। ये है 3 और 5। दोनों को जॉइन करा देते हैं और लाइन ड्रॉ कर देते हैं। लीजिए लाइन ड्रॉ हो गई।
इसके बाद सेकंड इक्वेशंस के लिए 3 5 है, जो कि ऑलरेडी हमने यहाँ पर प्लॉट कर दिया है। उसके बाद है -2 and 12, -2 and 12 कहाँ होगा, -2 तो ये रहा, और 12 कहाँ है, ये ऊपर जाकर है, तो यहाँ पर है कहीं, यहाँ पर है -2 and 12। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करवा देते हैं। और हमें करना क्या होता है भाई, हमें तो इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट देखना होता है, वही आंसर होता है हमारा। तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ गया, इंटरसेक्शन पॉइंट 3 5 आ गया। तो x का वैल्यू आ गया, यहाँ लिख दो, हैंस बाय ग्राफ x का वैल्यू आ गया 3, y का वैल्यू आ गया 5, implies that the cost of a pencil is ₹3 and cost of a pen is ₹5। यही हमें इसमें बताना था, समझ गए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं और नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसमें से 101% गारंटी के साथ बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और उस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड स्क्रीन और आई बटन में मैं दे दूँगा। कुछ भी आपकी क्यूरी हो, प्रॉब्लम हो, कमेंट कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।